सो गाइज अब हम लोग मूव करेंगे चैप्टर 1 की तरफ। हम लोग इसको खोलते हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर 1 जो है वो क्रिएटिंग आवर फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। और ये हमको ये बताएगा किस तरह से हम लोग अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि हर वेबसाइट जो है वो एक HTML से मिलके बनी हुई होती है मोस्टली। और वी स्टार्ट मेकिंग अ वेबसाइट बाय मेकिंग अ फाइल नेम और index.html कहते हैं हम उसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं अपना VS कोड खोलूँगा। यहाँ पे ओपन विथ कोड में जाके मैं यहाँ पे खोलूँगा तो ये इस फोल्डर में मेरे को VS कोड खोल के दे देगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, index.html नाम की फाइल क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ index.html, ठीक है। तो जो मैंने जो फाइल क्रिएट करी वो index.html के नाम से करी है, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे मैंने चैप्टर 1 की फाइल थी, तो मैंने जो index.html के जो फाइल बनाई वो index.html में ही बनाई है। वो मैं चाहता तो 1 में भी बना सकता था, 0 में भी बना सकता था, लेकिन मैंने वहाँ पे नहीं बनाई, ठीक है। मैंने 1 में बनाई है। तो इससे आप लोग समझ जाना कि जो चैप्टर वाइज ही मैंने जो कोड है वो लिखे हुए हैं। अगर आपको इस फॉर्मेट में मैं दूंगा तो इसी फॉर्मेट में दूंगा, जो चैप्टर है उसी का कोड आपको इसके अंदर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैंने फाइल बना ली index.html। तो हमने .html ही क्यों बनाई, हमारे पास क्या दूसरा नाम नहीं था? हमने .html नाम से ही क्यों फाइल बनाई? अब सवाल ये आता है, index.html एक स्पेशल नाम होता है फाइल का, जो कि आप लोगों के वेब सर्वर को ये बताता है कि कभी भी आपकी वेबसाइट पे जाएं तो index.html वाले पेज से ही शुरुआत करें। आई रिपीट, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि जहां से आपकी वेबसाइट दिखना स्टार्ट होती है। अब जहां पे मैं आप लोग को जल्दी से नोट्स में दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है index.html इज अ स्पेशल फाइल विच इज प्रेजेंट व्हेन द वेबसाइट रूट एड्रेस इज टाइप, ठीक है। अब जैसे आप हैक द वर्ल्ड वेबसाइट पे जाते हैं जो कि HTML प्योरली HTML वेबसाइट है, ठीक है। तो वहाँ पर आपका जो index.html का जो पेज होगा वो सबसे पहले प्रेजेंट किया जाएगा जब भी कोई hacktheworld.com पर जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। अब एक बेसिक HTML पेज जो कि हम लोगों ने जनरेट करा था, अब उसको देख लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक एक्सक्लेमेशन मार्क मारूंगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक एमिट एब्रीविएशन लिख के आ रहा है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, व्हाट इज एमिट एब्रीविएशन, ठीक है। एमिट जो है हमारा वो एक टूल है जो कि हम लोगों को मदद करता है HTML CSS ये सारी चीज़ें में को अच्छे से लिखने में, ठीक है। तो एमिट एक प्लगइन होता है जो कि वेब डेवलपर्स और CSS और HTML जितने भी प्रोग्रामर्स होता है उनको हेल्प करता है कोड लिखने में। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लिख के जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो आप लोग देखो ये मुझे टेम्पलेट, ये जो बॉयलर प्लेट है ये मुझे पूरा लिखा लिखा मिल गया है, ठीक है, एज इट इज। अब अगर मैं कुछ जो दूसरा वाला है मैं अगर उसको कुछ इस तरह से स्टार्ट करूं तो मुझे ये लिखा हुआ मिल गया है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ मुझे डॉक टाइप HTML देखने को मिला है, ठीक है। तो हम लोग थ्रू आउट दिस कोर्स देखेंगे कि और कितने टाइप की एमिट होती हैं, कैसे कैसे हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं इसको। तो अभी हम एक्सक्लेमेशन मार्क मार के देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा बॉयलर प्लेट है वो आ चुका है वापस से, ठीक है। अब index.html के अंदर आप लोग देखो कि बॉडी के अंदर अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ H1, ठीक है। और H1 क्या है अभी के लिए छोड़ दो, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज आ हेडिंग। अब इसके बाद क्या करूँगा, मैं इसके बाद एक पैराग्राफ लिखूँगा, ठीक है। तो ये लिखा पैराग्राफ मैंने, और इसमें मैं लिख देता हूँ दिस इज आ पैराग्राफ, ठीक है। और अभी ये हेडिंग और पैराग्राफ क्या है अभी के लिए हम छोड़ देंगे, क्योंकि हम सिर्फ एक कोई भी HTML पेज जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है। और उसको हम लाइव सर्वर में ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि लाइव सर्वर किस तरह से दिखाई देता है। एक मिनट, अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं करा है तो यहाँ से लाइव सर्वर और डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये रहा लाइव सर्वर, यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, इसे डाउनलोड कर लेना अगर आप लोगों ने नहीं करा हो तो, और कर लिया तो वेल एंड गुड। अब अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करूँ ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि ये यहाँ पर वेब ब्राउज़र में खुल गया है, ठीक है।
आप देखो जैसे ही मैंने लाइव सर्वर में पेज को इस में खोला तो यहाँ पे क्या लिखा है यूआरएल में 127.0.01, ठीक है, कोलन 5500, जो कि हमारा एक लाइव सर्वर है, जो कि हमारा एक एक्सटेंशन ने बनाया है, जो कि मैंने लाइव सर्वर की एक्सटेंशन आपको बताई है। इस सर्वर को बनाने के बाद क्या हो रहा है कि ये एक index.html पेज को इस सर्वर से मुझे डिस्प्ले करवा रहा है, ठीक है। बट लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं index.html ना लिखूं तब क्या होगा, ठीक है। अगर मैं index.html ये जो है इसको मैं क्या करूं, इसको मैं हटा दूं और फिर करूं, तब भी मुझे यही पेज रिप्रेजेंट किया जाएगा। दिस इज द हेडिंग, दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है। अगर मेरे पेज का नाम index.html नहीं होता, मान लो कि मैं इस फाइल को रिनेम कर दूं, ठीक है, मैं इसको F2 दबा के इसको रिनेम कर दूं, कुछ फालतू नाम दे दूं, या फिर मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे मैं इसको this.html दे देता हूँ, कोई रैंडम सा नाम दे देता हूँ, ठीक है। या फिर मैं इसको ऋषभ.html लिख देता हूँ, ठीक है। और ओके, ये चेंज नहीं हुआ, एक मिनट रुको, मैं इसको फिर से चेंज करता हूँ, ऋषभ, ठीक है। अब अगर क्या मैं इसको वापस से जाके इसको रन करूं तो क्या ये मुझे देगा, तो इसने मुझे नहीं दिया। इसने मुझे कहा कि इस सर्वर रूट पे 3 फाइल्स हैं, आप लोग कौन सी देखना चाहते हो, तो इसने मुझसे पूछ लिया। पहले क्या हो रहा था कि index.html थी तो वो index.html ही दिखा रहा था, वो मुझसे कह रहा था कि आपके पास index.html फाइल है, इसलिए मैं आपको ये फाइल दिखाऊंगा, क्योंकि ये जो है एक स्पेशल नेम होता है जो कि आप लोग को डिस्प्ले कराया जाता है जब आप लोग किसी भी एक सर्वर में रूट पे जाते हैं, तो इसलिए index.html वो स्पेशल नाम है, ठीक है। आप इस स्पेशल नाम का आप लोग को ध्यान रखना है, कभी भी आप लोग वेबसाइट बनाए तो वहाँ पे आप लोग सही कर लें, ठीक है। मैं इसको सही कर दे रहा हूँ index.html, ठीक है। ओके, गलत लिख गया, इंडेक्स, ठीक है। तो ये वापस से मेरा सही हो गया है, ठीक है। अब वापस से चलते हैं अपने नोट्स में और देख लेते हैं कुछ और चीज़ें, ठीक है। इस बेसिक HTML पेज को हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, क्या चीज़ क्या कह रही है। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर हैक द वर्ड पर जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जो हैक द वर्ड है उसका भी खुद का पेज का सोर्स है, उसमें कि ये सारे के सारे टैग्स आप लोग को देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं इसको बड़ा करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये सारे के सारे टैग्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग देखो, एक मिनट, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं क्या चीज़ क्या होती है। तो हमारी डॉक टाइप HTML देखने को मिलता है, सारी वेबसाइट में स्पेसिफाई करता है कि ये एक HTML फाइल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो डॉक टाइप क्या शो करता है कि ये एक HTML फाइल है, डॉक टाइप एक्चुअली में ये शो करता है। ध्यान रखना कि जहाँ पे भी आपको डॉक टाइप HTML देखने को मिलेगा वो एक HTML वाली फाइल है, ना ही CSS वाली है, ना ही जावा वाली है, वो एक HTML वाली ही फाइल है, ठीक है। ठीक है, अब क्या होता है HTML क्या होता है, उसके बाद आती है HTML एक रूट होता है, ठीक है। ये पेज का एक रूट होता है, मतलब अगर आप लोग HTML नहीं लिख रहे हैं तो वहाँ उस HTML की शुरुआत हुई ही नहीं है। तो HTML इज मस्ट फॉर HTML कोडिंग, ठीक है। अब उसके बाद हेड क्या होता है, हेड जो होता है वो उसका पेज का हेड होता है, ठीक है। जो आपका जो कंटेंट की जो हेडिंग होगी वो आपका हेड में होगी, ठीक है। ये एक मेटा डाटा होता है, ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, ठीक है। कोई डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसके बारे में और जानकारी, वो होता है मेटा डाटा, ठीक है। अब डेटा क्या होता है, डेटा होती है हमारी इंफॉर्मेशन। डेटा आप लोग को पता है क्या होता है, किसी का मान लो आप नाम, पता, फ़ोन नंबर, ये सारी सारी चीज़ें जो स्टोर कर रहा है वो आपका डेटा है। मेटा डेटा क्या होता है, उस डेटा के बारे में भी डेटा, यानी कि ये जो पेज है या अपने आप में डेटा है, बट मेटा डेटा के मतलब इसके बारे में भी डेटा,
ठीक है, इस पेज के बारे में डाटा कि यार ये पेज का डिस्क्रिप्शन क्या है, इस पेज का टाइटल क्या है, ये पेज जो है इसका और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं, कौन कौन सी स्टाइल शीट यूज़ कर रहा है, ये सारी सारी चीज़ें हेड के अंदर आती हैं। तब हम लोग देखेंगे हेड के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसके बाद जैसे ही मैंने हेड ओपन करा, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो ये हेड ओपन हुआ है तो क्लोज भी हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है कि अगर हेड स्टार्ट हुआ है तो हेड क्लोज भी होगा, ठीक है। हमको ऑलमोस्ट सारे के सारे HTML टैग्स जो हैं वो ओपन करना पड़ता है और उसके बाद उनको क्लोज करना पड़ता है। कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनको हमें नहीं करने पड़ता है, वो M के टैग्स कहलाते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टैग्स जो हम इस तरह से पेज में यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर कंटेंट होता है उसको हमें क्लोज करना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे हेड ओपन करा है, ठीक है, उसे क्लोज करा है। टाइटल टैग मैंने डाला, उसके बाद जो भी लिखना था लिखा, फिर उसके बाद मैंने टाइटल को क्लोज करा है, ठीक है। अगर मैं आप लोग को यहाँ पे लिख के दिखाऊं, ठीक है, क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ टाइटल डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऋषभ चौहान, ठीक है, ऋषभ चौहान वेबसाइट यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे मेटा टैग्स है, ठीक है। मेटा टैग्स क्या है कि कैरेक्टर सेट है UTF-8 है, ठीक है, जो कि इनकोडिंग है वो UTF-8 है, ये कि मैंने स्पेसिफाई कर दिया है इनको, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ और चीज़ें स्पेसिफाई करी हैं। ये बाय द वे बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट हुआ था M8 के थ्रू। तो यहाँ पे एक है व्यू पोर्ट और XUV कंपैटिबल। अब इन दोनों चीज़ का क्या मतलब है, एक XUA कंपैटिबल और इसका व्यू पोर्ट का। जो हमारा ये टैग है XUA कंपैटिबल, वो कुछ माइक्रोसॉफ्ट के पुराने ब्राउज़र के कंपैटिबिलिटी के लिए यूज़ करा जाता है। जो उसके बाद जो हमारा व्यू पोर्ट है वो आपके इनिशियल स्केल्स को चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। इन दोनों टैग्स को जिस तरह से यूज़ है और उसी तरह बहुत सारे टैग्स हैं उनका भी यूज़ है, ठीक है। उसको हम लोग आगे देखेंगे, बट उससे भी पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट HTML टैग्स को देखेंगे, ठीक है। बॉडी के अंदर वो सारे के सारे टैग्स होते हैं जो कि आप लोगों को एक्चुअल में इस वेब पेज पर दिखाई देंगे, ठीक है। तो एक मिनट, मैं इसको सेव करता हूँ। अब देखो यहाँ पर एक मिनट, अब मैं इसको फिर से खोलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने नोट्स में लिखी हुई ये बात, बॉडी जो है वो मेन बॉडी ऑफ द पेज है, ठीक है। ये जो वो चीज़ है जो कि आप लोग को यहाँ पर विजिबल होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ टैग डाला हुआ है, ठीक है। उसके बाद हेडिंग टैग डाला हुआ है, बॉडी को क्लोज करा है फिर मैंने, क्योंकि यहाँ पर जो है वो मेरी बॉडी जो है वो क्लोज हो जाती है। उसके बाद जो मेरा HTML है जो मैंने यहाँ पे स्टार्ट करा था वो मेरा यहाँ क्लोज हो जाता है, और जो मेरा हेड जो स्टार्ट यहाँ पे करा था वो मेरा यहाँ पे क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसलिए ये सब क्लोज भी कर रखे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई। HTML का क्लोजिंग टैग आप लोग को यहाँ पर आ गया। तो ये सारे के सारे हमारे कुछ टैग्स थे जिनके थ्रू हमने वेबसाइट बनाई, जिनके थ्रू हमने ये वाली वेबसाइट बनाई है, ठीक है। तो हाँ गाइस, ये आपकी पहली वेबसाइट है, पर हाँ ये उतनी अच्छी नहीं दिख रही है, बट हमारी पहली वेबसाइट है, इसलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। हम लोग ने इस कोर्स में पहली वेबसाइट अपनी बनाई है, एक कैसी भी दिखती हो, बट दिस इज़ आवर फर्स्ट वेबसाइट ऑफ दिस कोर्स। तो आप लोग नीचे कॉन्ग्रेचुलेसन ज़रूर लिख देना। अब यहाँ पर हम लोग वापस जाते हैं अपने नोट्स में, और मैंने यहाँ पर आप लोग को बताया हुआ है अगला कि टैग और एलिमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। और उसी के साथ साथ किस तरह से आप लोगों का जो ब्राउज़र है वो रेंडर करता है आपके पेज को, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जो आप लोग का टैग होता है वो कंटेनर होता है, या तो कंटेंट के लिए या फिर HTML टैग्स के लिए। फॉर एग्जांपल, अब आप लोग यहाँ पे बॉडी टैग्स को देखो, तो बॉडी टैग के अंदर क्या है, कुछ और टैग्स हैं, ठीक है, और उसी के साथ साथ कंटेंट भी है। और H1 टैग की बात करें हम लोग, तो H1 के अंदर डायरेक्ट कंटेंट है, दिस इज़ अ हेडिंग, इसके अंदर कोई और टैग नहीं है। तो एक टैग के अंदर या तो और टैग्स हो तो सकते हैं, या फिर एक टैग के अंदर कुछ कंटेंट हो सकता है डायरेक्टली। आई रिपीट,
या तो एक टैग के अंदर कुछ और टैग्स हो सकते हैं, पहली पॉसिबिलिटी ये है, या फिर एक टैग के अंदर कुछ कंटेंट हो सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है। ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग को एक डमी पैराग्राफ जनरेट करना है एमिट की जरिए, तो यहाँ पे पहले तो आप लोग यहाँ पे एक पहले तो आप पी लिखें, ठीक है, और पी लिखने के बाद यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लॉरेन, ठीक है, LOREM लॉरेन। अब इसके बाद आप 3 लिखेंगे तो 3 वर्ड जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं लिखूँगा 100 तो यहाँ पे 100 वर्ड जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पे 1000 लिखूंगा तो यहाँ पे 1000 वर्ड जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे इसको मैं 2000 लिख के कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं एंटर दबा देता हूँ और इसको सेव करके मैं जाके चेक करता हूँ क्या 200 पेज आ गए। देखो यहाँ पर दोस्तों आ गए हैं हमारे 2000 वर्ड, सॉरी गाइस, 2000 वर्ड्स आसानी से आ गए हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग के दिमाग में नहीं आ रहा है यार क्या चीज़ है, लिखूं क्या इस वेबसाइट पे, तो आप सिंपली लॉरेन 300, लॉरेन 1000, लॉरेन 2000, लॉरेन 1 लाख, 1 करोड़, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग लिख सकते हो और आप लोग को डमी टेक्स्ट आपके पैराग्राफ के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द हेडिंग, दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितने आसानी से लिख दिए मैंने इतने सारे वर्ड्स, ठीक है। उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पर देखो अब यहाँ पर अगर आप देखो कि मैं इसको Ctrl+Z दबा के हटाऊँ और इसको मैं Ctrl+S कर दूं, तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पे एकदम से चेंज हो गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका लाइव सर्वर कितना फास्ट है, ये कितना मतलब अच्छा जो आपका एक्सटेंशन है वो कितना अच्छा है। जैसे ही आप फाइल को सेव करते हो, Ctrl+S जो आपकी की होती है सेव करने वाली, जैसे ही आप इधर सेव करोगे अपने VS स्टूडियो में, वहाँ पर आपकी जो फाइल होगी ब्राउज़र से वो भी तुरंत ही सेव होके चेंज हो जाएगी अगर आपने कोई चेंजेस करे होंगे तो, ठीक है गाइस। अब वापस से चलते हैं हम अपने कोर्स में, ठीक है। अब यहाँ पे हमने समझ लिया टैग्स और एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने टैग इज लाइक अ कंटेनर, ये चीज़ हमने समझ ली, ठीक है। अब आप लोग का जो HTML डॉक्यूमेंट है ना, वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक कोड है, सिर्फ एक पीस ऑफ कोड है। जो भी आप वेबसाइट देखते हो, जैसे आप अगर हैक द वर्ल्ड देख रहे हो, ठीक है, तो जो आपकी जो हैक द वर्ड है वो एक्चुअल में जो आप इधर देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये इधर जितना भी ये सब दिखा रहा है, ये कुछ नहीं है। ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में एक कोड है। ये है आपकी वेबसाइट, अगर आप ध्यान से देखना चाहो तो ये वाली है आपकी एक्चुअल में वेबसाइट, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट द इमेजेस एंड इट्स नॉट अबाउट द ग्रीन बटन, रेड बटन, या फिर टैक्स लिखा हो रहा है, नाचता हुआ टैक्स आ रहा है। तो आपकी जो वेबसाइट है वो एक ट्रांसपोर्ट होती है इस कोड के फॉर्म में। एक्चुअल में ये कोड जो होता है वो आपका ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ये आपका जो कोड होता है वो ब्राउज़र को मिलता है, आपका ब्राउज़र क्या करता है, इसको इस फॉर्म में रेंडर करता है, ठीक है। तो कोड दिया जाता है सर्वर द्वारा ब्राउज़र को और ब्राउज़र रेंडर करता है इस फॉर्मेट में, ठीक है, जो कि आप लोग को दिखाई पड़ रही है। जो आपका ब्राउज़र है वो रेंडर करता है ये सारे के सारे कंटेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझते हैं जो हमारा जो HTML का डॉक्यूमेंट है वो जाता है हमारे ब्राउज़र को, और जो हमारा ब्राउज़र होता है वो हमारी वेबसाइट को रेंडर करके देता है, ठीक है। तो आपके एक ब्राउज़र का बहुत बड़ा रोल होता है इस व्यूएबल वेबसाइट को दिखाने के लिए, ठीक है। सो आई होप यू गाइज गॉट द पॉइंट कि किस तरह से हमारे जो HTML होती है वो कैसे डिस्प्ले किया जाता है। इम्पॉर्टेंट नोट्स की बात कर लेते हैं, कुछ चीज़ें मैंने उसके बाद लिखी हुई हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। हेड एंड बॉडी टैग्स आर चिल्ड्रन ऑफ HTML टैग्स, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, तो क्या है कि जो आपका जो ये पूरा का पूरा कोड है वो किस आप कुछ इस तरह से देख सकते हो कि यहाँ पर जो है वो है आपका डॉक टाइप HTML, ठीक है। कि जो मेरा डॉक टाइप है, जो मेरी डॉक्यूमेंट जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो एक HTML की फॉर्म में है, ठीक है। तो ये जो पहला वाला फॉर्म है ये आप लोग को थोड़ा सा अलग लगेगा बाकी टैग से, ठीक है। अब इसके बाद सुनो, ठीक है, यहाँ से हमारा मेन HTML टैग स्टार्ट होता है, ठीक है।
और इसके बाद जो हमने HTML लिखा है, ठीक है, और उसका जो क्लोजिंग टैग है वो कहाँ पर है, लाइन नंबर 17 में, ठीक है। इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं वो क्या है, इसके चिल्ड्रन है। अब एक चीज़ मैं आप लोग को दिखाऊंगा यहाँ पे VS कोड की एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाऊंगा, ठीक है। अब अगर आप लोग यहाँ पे हेड के लेफ्ट हैंड साइड में अगर क्लिक करोगे तो आप लोग देखो यहाँ पर कोलैप्स होगा, ये जो हेड की जो अंदर के जो जितने भी तामझाम था वो गायब हो गया है, ठीक है। एक्सपेंड कोलैप्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि जो HTML है उसके अंदर हेड और बॉडी है, ठीक है। आप लोग कुछ ऐसा समझ लो कि HTML के दो बाबू हैं, मतलब दो बच्चे हैं, ठीक है। एक हमारा हेड है और एक हमारी बॉडी है, ठीक है। तो अब HTML के दो बच्चे हैं, हेड और बॉडी। तो HTML जो है, जो हेड और बॉडी HTML के क्या हुए, वो उसके पापा ही तो हुए यार। ये तो सिंपल है, इसमें मत कहना कि समझ में नहीं आया, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो HTML क्या है, हेड और बॉडी के पिताजी हैं, ठीक है। और हेड और बॉडी आपस में क्या है, ये सिबलिंग्स है। सिबलिंग्स मतलब भाई बहन, ठीक है। हेड और बॉडी सिबलिंग है, जैसे कि जो सिबलिंग होते हैं, ठीक है, हमारे। तो अब यहाँ पर आप लोग देखो कि मैंने यहाँ पे जो है वो बात लिखी हुई है कि हेड एंड बॉडी टैग्स आर चिल्ड्रंस ऑफ HTML टैग्स। ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। उसी तरह से जो हमारा H1 है और जो हमारा पैराग्राफ है वो चिल्ड्रन किसका है, वो चिल्ड्रन है बॉडी के, ठीक है। इस केस में मतलब मेरे पेज के केस में ऐसा है। हो सकता है कि आप लोग कुछ और बनाओ, कुछ और क्रिएट करो तो उसके अंदर चेंज हो, ठीक है। उसमें जो H1 है, जो P है, वो डायरेक्ट चिल्ड्रन ना हो बॉडी के, ठीक है। हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। लेकिन इस पेज की अगर मैं बात करूं तो इस पेज के लिए ये बात लागू होती है कि जो H1 और P है वो चिल्ड्रन है बॉडी के। लेकिन हमेशा ये वाली बात ज़रूर लागू होगी, ठीक है। पहली वाली, हेड्स एंड बॉडी टैग्स आर चिल्ड्रन ऑफ HTML टैग्स, ऑलवेज इट विल हैपन, ठीक है। HTML इज अ पेरेंट ऑफ हेड एंड बॉडी टैग्स, ठीक है। सिंपल सी बात है। पहली बात का एक तरह से जो पहली वाली बात है उसका राघव शुभम का बेटा है, तो शुभम कौन होंगे, तो उसके वो पिताजी होंगे। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द HTML एलिमेंट्स हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स विद कंटेंट इन बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, जैसे कि हम लोगों ने देखा था, ठीक है, कि H1 का क्लोजिंग है और ओपनिंग भी है और उसके बीच में कंटेंट है, ठीक है। उसी तरह पैराग्राफ का ओपन है, फिर उसका क्लोज है, उसके बीच में उसका कंटेंट है, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने देखी है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे लिखा है मोस्ट ऑफ द HTML हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग विद कंटेंट, ये तो चीज़ हमने डिस्कस कर ली। सम HTML टैग्स हैव नो कंटेंट, दीज आर कॉल्ड द एम्प्टी एलिमेंट्स, ठीक है। कुछ HTML टैग्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर कंटेंट ही नहीं होते हैं, फॉर एग्जांपल BR, ठीक है। उसी तरह से एक हमारा HR भी होता है, ठीक है। HTML का अगर मैं यहाँ पे लिखूँ HTML का HR टैग, ठीक है, ये क्यों होता है, ये कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाने के लिए होता है। अगर आप यहाँ पे देखो कि हॉरिजॉन्टली लाइन खींची हुई है, अगर आप लोग को हॉरिजॉन्टली लाइन खींचनी है तो आप इस टाइप से कुछ लाइन कर सकते हो अपने HR टैग से, ठीक है। ये भी देखेंगे हम लोग आगे, टेंशन मतलब। तो नीचे देखते हैं, आगे लिखा है वी कैन यूज .html और .html एक्सटेम्पल। हम HTML के साथ साथ .html .htm का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे L ना लगाएं तो भी हमारा जो काम है वो चल जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ना लगाएं, ठीक है, अगर हम लोग थोड़े ज़्यादा आलसी हैं और हम पूरा ना लिखें और अगर हम इसको रन करके वाकई देखें तो भी हमारा ये रन होगा भाई, रन होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है। चलो रन होगा, बाकी देखते हैं। ओपन विद लाइव सर्वर, देखो ये हमारा रन हो रहा है, ठीक है। बट मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि HTM ना लिखें, ज़्यादा आलसी ना बने, HTML लिख देना, ठीक है। इससे कभी कभी होता है कि हाँ वो नहीं पकड़ता है, जैसे कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था, कभी कभी ये रेंडर नहीं करता है। तो पूरा प्रॉपर ही लिखना अगर आपकी जो मेन फाइल है index.html, ठीक है ना। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है।
बट उससे भी पहले हम लोग एक फ़न चीज़ जो आप लोग को बताना चाहता हूँ, जो कि मेरे ख्याल से आप लोगों में से कई लोगों को आती भी होगी, ठीक है। इंस्पेक्ट एलिमेंट और व्यू पेज सोर्स, ठीक है। ये दोनों ऑप्शंस होते हैं हम लोगों के पास। इंस्पेक्ट एलिमेंट ये किस लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। किसी भी एलिमेंट को इंस्पेक्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को अपनी वेबसाइट पे करके दिखाता हूँ, एक मिनट रुको, ठीक है। अब यहाँ पर अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, जो मेरा हैक द वर्ड लिख के आ रहा है, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अब यहाँ पे लिखा हुआ टाइटल लिखा हुआ आ रहा है हैक द वर्ड, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर इसको मैं चेंज करना चाहूँ, ठीक है। अब मैं कुछ ऐसे लिख दे रहा हूँ, ऋषभ चौहान, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये चेंज हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं जैसे जिसको चाहे, अगर जैसे ये मॉड एपीके लिखा है, अब ओह शिट, ये तो क्लिक हो गया। अब यहाँ पर अगर देखो, जो मैंने पेज रिफ्रेश करके करा तो यहाँ पे मेरा चेंज हो गया, क्योंकि मैंने जो चेंज करा है वो यहीं से चेंज करा है, कुछ सर्वर में जाके मैंने चेंज नहीं करा, जो कि कोड जो सर्वर के पास जाके जो हमारे ब्राउज़र पे आए थे, मैंने उनको चेंज करा था, ना कि जो सर्वर पे थे उनको चेंज करा। इसलिए जब जैसे ही मेरा पेज अभी धोखे से रिफ्रेश हुआ तो वो चेंज हो गया है, ठीक है। तो अगर अब आप लोग के पास फिर से कोड है, आप चेंज करना चाहे तो आप फिर से कर सकते हैं। मैं आप लोग को फिर से दिखा देता हूँ एक बार जादू, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये पकड़ लेगा कि ये वाला कहाँ पर है। आप देखो, मैं इसको आसानी से चेंज कर दूंगा, ऋषभ चौहान, मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ, हुई 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 हुई। अब मैं यहाँ पे कुछ और लिख दूंगा, लाइक करो वीडियो। तो फिर से सवाल ये आता है कि क्या ये सबके लिए होता है। हम लोगों ने बैकएंड को चेंज नहीं करा है, हम लोगों ने अपने लिए फ्रंट एंड को चेंज करा है, जैसे कि मैंने आप लोग को अभी पहले बताया था, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया हो इंस्पेक्ट एलिमेंट और व्यू पेज सोर्स। तो मैंने आप लोग को बता दिया है कि ये सारा का सारा जो सोर्स कोड है वो आप लोग को देखने को मिल जाता है व्यू पेज सोर्स करके, ठीक है। इंस्पेक्ट एलिमेंट को बारे में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे ही आप लोग एरो पे क्लिक करते हैं इस पर, ठीक है, उसके बाद आप किसी भी एलिमेंट पे क्लिक करके आप लोग इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं फ़ोटो चाहे फ़ोटो को कर सकता हूँ, मैं इसको कर सकता हूँ, मैं इसको कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने अभी चेंज करा था, आप लोगों ने देखा होगा ध्यान से, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पर, अगर आप फ़ोन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो कि जो मेरी वेबसाइट है वो फ़ोन में कैसे दिखती है वो दिखाने लगेगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेबसाइट है वो फ़ोन के लिए रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब है यहाँ पे, कि कभी भी आप लोग किसी भी डिवाइस में यूज़ करते हैं वेबसाइट को तो वो अच्छी दिखाई पड़ती है। ऐसा नहीं होता है कि आप लोगों ने किसी एक वेबसाइट को बनाया है सिर्फ फ़ोन के लिए और आप लोग फिर कंप्यूटर में खोल रहे हैं तो दिक्कत कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। रिस्पॉन्सिव का मतलब सारे डिवाइस में अडेप्ट कर लेगी आपकी वेबसाइट। तो आजकल रिस्पॉन्सिवनेस है वेबसाइट का वो बहुत मस्त हो गया है, ठीक है। कभी भी आपसे कोई क्लाइंट बोलता है कि मुझे वेबसाइट बना के दो, तो आप लोग स्पेसिफाई नहीं करेगा कि आज से 10 साल पहले रिस्पॉन्सिवनेस जो होता था वो आप लोग किसी को देते थे तो एक एक्स्ट्रास में आता था, ठीक है। वो एक ऐसी चीज़ थी कि आप लोगों ने एक्स्ट्रा दे दिए, आप लोग बहुत दयालु एग्जाम्स हैं, ठीक है, तो आपने रिस्पॉन्सिव भी बना के दे दी वेबसाइट, ठीक है। लेकिन आज की तारीख में वो नेसेसिटी बन चुका है, ऑप्शनल नहीं है रिस्पॉन्सिवनेस। 10 साल पहले थी ऑप्शनल, आजकल फ़ोन्स में तो ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। कंप्यूटर पे बंदे कम यूज़ करते हैं, फ़ोन्स पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसीलिए लोग जो है सबसे पहले फ़ोन पे चेक करते हैं। इसलिए मोबाइल फर्स्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो जो है बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, ठीक है भाई। पहले फ़ोन में चलना चाहिए, कंप्यूटर में चले ना चले, लेकिन भाई जो है डिवाइस में जो आपके फ़ोन है वो सबसे पहले फ़ोन में चलना चाहिए भाई साहब। जो हमारी वेबसाइट है उसे कैसे रिस्पॉन्सिव बनाते हैं CSS के थ्रू,
ठीक है, और कुछ जावास्क्रिप्ट लिख के भी बनाएंगे, बट अभी हम सिर्फ HTML सीख रहे हैं, तो इसलिए हम पहले HTML के जो स्टेप है उसके सीखेंगे। ठीक है, तो पहले चलते हैं अपने वहीं से उसके आगे। ठीक है, आप लोग इंस्पेक्ट एलिमेंट व्यू पे सोर्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और HTML इज इक्वल टू स्टार्ट टैग प्लस कंटेंट प्लस एंड टैग। ठीक है, तो HTML एलिमेंट होता है वो आपका, तो पहले मैं टैग की बात करता हूँ कि टैग होता है H1 या फिर H1 का क्लोजिंग टैग, जो कि ये जो हमारे जो टैग हैं ये खुला है और ये बंद है, तो ये हमारा ओपनिंग टैग हुआ और ये जो हमारा क्लोजिंग टैग हुआ। ठीक है, तो जब भी मैं अगर टैग बोल रहा हूँ तो मेरे कहने का मतलब है कि ये वाला टैग, ये वाला टैग, लेकिन जब मैं एलिमेंट बोल रहा हूँ तो मेरे कहने का मतलब है कि ये पूरे का पूरा। ठीक है, दिस इज अ हेडिंग। ठीक है, या फिर अगर मैं पूरा एलिमेंट बोलूँ तो ये पूरा एलिमेंट। ठीक है, तो ये पूरा एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, HTML एलिमेंट क्या होता है, स्टार्ट टैग प्लस कंटेंट प्लस एंड टैग, मतलब स्टार्टिंग का टैग और उसके अंदर जो कंटेंट है वो भी, और फिर एंडिंग टैग भी, तो वो होता है हमारा पूरा HTML एलिमेंट। तो ये तीन चीज़ें मिलकर बनाती हैं हमारी एक HTML एलिमेंट को। ठीक है, स्टार्ट टैग, एंड टैग और कंटेंट, तो इन तीनों से मिलके बनता है HTML एलिमेंट। ठीक है, अब कमेंट्स की बात करते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं, मान लो कि यहाँ पर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। ठीक है, कि मैंने ये हेडिंग क्यों डाली है। ठीक है, मैं स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ दिस हेडिंग विल बी चेंज्ड इन फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर का हम लोग फटूरे भी पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको अब मैं यहाँ पे आऊँगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको कंट्रोल एस करके अब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे, एक मिनट रुको, अब अगर मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर करूँ तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ पे लिख के आ गया दिस हेडिंग विल बी चेंज इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये डिस्प्ले यहाँ क्यों हो रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको लिखना चाहता हूँ, मैं इसको शो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन यार ये तो समझ ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं यहाँ पर इसको नोट्स के टाइप में ऐड करता रहूँ। ठीक है, और मैं और भी कुछ लिखना चाहता हूँ। ठीक है, अगर ये मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ इम्प्रूव बिलो पैराग्राफ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या करूँ कि ये मुझे दिखे ना। ठीक है, तो ये मेरे नोट्स हैं जो कि मैं आप लोग को शो नहीं करना चाहता, मैं यूज़र को नहीं दिखाना चाहता, मैं चाहता हूँ ये कोड मेरे लिए है। मैं कंट्रोल स्लैश दबाऊंगा जैसे ही, तो ये कमेंट में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, अब अगर मैं इसको कंट्रोल Z दबा के एंटर मार के और फिर करूँ। ठीक है, अब अगर मैं इसको सेव करके ओपन विद लाइव सर्वर में खोलूँ तो ये मुझे नहीं दिखा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ। तो अगर मैं इसको कमेंट आउट करना चाहूँ यानी कि हिडन करना चाहूँ तो मैं कंट्रोल और स्लैश दबा के इसको हिडन कर सकता हूँ। ठीक है, समझ गए। एक ऐसी चीज़ जो कि आप लोग चाहते हैं वेब पेज में दिखाई नहीं दे लेकिन स्टिल वो एग्जिट कर रही है, उसे कहते हैं हम लोग कमेंट। कमेंट क्या होते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, कमेंट इज HTML आर यूज टू मार्क टेक्स्ट विच शुड नॉट बी पास्ड। ठीक है, पास्ट का क्या मतलब होता है कि जब भी आप लोग का जो कोड है, जो आपका सोर्स कोड लिखा है अपने HTML का, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसे कहते हैं हम लोग पार्सिंग। कि आपके इस कोड को रीड कर रहा है गूगल क्रोम, उसके बाद यूज़र को डिस्प्ले कर रहा है, इसको हम पार्सिंग कहते हैं। इसको समझने को, इस कोड को समझने को, ये हमारे जो टैग्स और एलिमेंट्स हैं इनको समझने को पार्सिंग कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि ये इग्नोर मार दे कुछ ऐसी लाइंस ऑफ टेक्स्ट को जो कि मैं नहीं चाहता डिस्प्ले हों। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आप लोग को शो भी कर दिया है कमेंट्स आउट कैसे होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप यही आप नोट्स पैड में लिखना चाहें तो ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि लेस देन एक्सक्लेमेशन मार्क डैश 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 डैश, फिर आपको क्लोज भी करना पड़ेगा।
तो वहाँ पर थोड़ा टिपिकल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और अगर आप इसमें है तो कंट्रोल/ आपको सीधे शॉर्टकट दबानी है, आपकी पूरी लाइन जो है कमेंट आउट हो जाएगी। और सिंपली अगर आप उसे अनकमेंट आउट करना चाहते हैं तो आप सिंपली फिर से कंट्रोल/ दबाएंगे, वो फिर से पूरी लाइन अनकमेंट आउट हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है अगले पॉइंट की, केस सेंसिटिविटी, ठीक है। क्या HTML एक केस सेंसिटिव है लैंग्वेज है, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर आप लोग लोअर केस या अपर केस में से कोई भी चीज़ यूज़ करें तो वो काम कर जाएगी। क्या आप लोग जैसे अगर मैं इस टैग को कैपिटल P लिखता, ठीक है, और यहाँ पर भी अगर मैं कैपिटल P लिखूँ, ठीक है, तो क्या ये अच्छी तरह से जो मेरा ब्राउज़र है वो दिखाएगा? तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल या कैपिटल में कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट इट्स हाईली रिकमेंडेड कि लोअर केस आप लोग इस्तेमाल करें। हमें पता है काम करेगा, बट इट्स हाईली रिकमेंडेड कि लोअर टैग आप लोग लोअर केस टैग्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा एलिमेंट है, P एक टैग हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो पूरा का पूरा हो गया, ये हमारा एलिमेंट हो गया, ये हमारा टैग हो गया, ठीक है। आई होप कि यू गॉट द पॉइंट, आप लोग को समझ में आ गया हो। अब हम लोग मूव करेंगे चैप्टर 1 के प्रैक्टिस सेट में और प्रैक्टिस करेंगे कुछ चीज़ों की। हम लोगों ने ये जो चीज़ें समझी है इन सब चीज़ों को ग्रास करेंगे। और आप लोग ये वाले नोट्स ज़रूर डाउनलोड कर लेना सब लोग। ये नोट्स मैंने आप लोग के लिए लिखे हुए हैं, ठीक है। ये वाले नोट्स जल्दी से डाउनलोड कर लेना, काफ़ी काम के नोट्स हैं, ठीक है। और इन सारे नोट्स की PDF वगैरह मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा डाउनलोड करने के लिए। सो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गई हो ये सारी चीज़ें और इसका स्ट्रक्चर, और आप लोग को कोड भी मिल जाएगा, नोट्स भी, जो भी कुछ हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं वो सब आपको मिल जाएगा। सो गाइस लेट्स मूव टू चैप्टर 1 प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो ये रहे, ठीक है। तो अब ये रहा मेरा प्रैक्टिस सेट, इसको मैं खोल लेता हूँ और यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है। तो जो कि आप लोग को हेल्प करेंगे HTML को सही से समझने के लिए। अब यहाँ पर आप लोग दिखा है कि इंस्पेक्ट योर फेवरेट एंड चेंज समथिंग ऑन द पेज विच इज़ डिस्प्लेड, ठीक है। बहुत ही एक सिंपल सी एक एक्सरसाइज है, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से इसको करें, क्योंकि आप लोग किसी भी वेबसाइट को खुद इंस्पेक्ट करोगे और सबसे पहली चीज़ जो आपका टेक अवे आप लोग को मिलने वाला है कि आप लोग अपनी फेवरेट वेबसाइट को चेंज करना सीख पाओगे। कोई भी आप लोग की वेबसाइट हो सकती है, मैं चाहता हूँ कि आप अगर आप लोग को कुछ नहीं मिल रही तो आप मेरी वेबसाइट खोलो, उसी को चेंज करो अगर आप लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं भी चलो चेंज करता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आप लोग को थोड़ी देर पहले दिखाया भी था, ठीक है, फिर भी मैं दिखाता हूँ। चलो ये बटन वाले मैं आप लोग को चेंज करके दिखाता हूँ, ठीक है। इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको जाता हूँ और विजिट यूट्यूब को चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप लोगों ने नहीं करा तो कर देना, ठीक है। और आप लोग कुछ भी चेंज कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है इस पे करो, किसी पे भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस करना ज़रूर, ठीक है। वैसे कुछ भी कहो, मज़ा बहुत आता है कि चेंज करने में, फ़िलहाल जो भी है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। Go to your website page and try to view the page source and write the exact line of code. Do it done the website. Why? ठीक है। अब आप लोग किसी वेबसाइट पे जाओ और उस पर राइट क्लिक करके व्यू पेज सोच करो, क्या वो वेबसाइट जो आपकी जो वेबसाइट है क्या आप लोग इसको क्लोन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो वेबसाइट है इसी वेबसाइट को करके चाहूँगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो विकीपीडिया को खोलते हैं, ठीक है। और विकीपीडिया के जो इसका जो, अब मैं इसके जो सोर्स कोड है वो इसको खोलूँगा, ठीक है। अब क्या करूँगा, मैं इसके सोर्स कोड को कॉपी कर लूँगा और अपने VS कोड में जाऊँगा, यहाँ पे एक फ़ाइल बनाऊँगा जिसको नाम दे दूँगा wiki.html, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा सोर्स कोड है वो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, इसको मैं सेव करूँगा, ठीक है। अब मैं इसको खोलता हूँ ओपन विद लाइव सर्वर में,
तो जी हाँ दोस्तों, ये यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। तो जो मैंने जो विकिपीडिया कॉपी करी, ठीक है, वो ये है, और जो एक्चुअल में वो ये है। तो यहाँ पर आप लोग देखो, जो एग्जैक्टली वेबसाइट है वो क्लोन नहीं हो रही। उसका रीज़न आप लोग को मालूम होना चाहिए कि एग्जैक्टली वेबसाइट क्लोन क्यों नहीं हुई, क्या वजह रही कि वेबसाइट क्लोन क्यों नहीं हुई, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब आप लोग CSS वगैरह यूज़ करते हो अपनी वेबसाइट में, तो आप लोग कभी क्या भी वेबसाइट रिलेटिव लिंक यूज़ करते हो। एक तो आप लोग एब्सोल्यूट लिंक होता है एक तो, ठीक है। एब्सोल्यूट लिंक का मतलब क्या है कि अगर मैं कहता हूँ कोड विद, अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप हैक द वर्ल्ड पे जाओ, ठीक है, ये एक एब्सोल्यूट पाथ है इस वेबसाइट का, लेकिन मैं रिलेटिव कैसे जा सकता हूँ यहाँ से, कि मैं कहता हूँ कि आप स्लैश ब्लॉग पे जाओ, तो कौन सी वेबसाइट के स्लैश ब्लॉग पर जाऊं, तो मैं वहां पे कहूँगा हैक द वर्ड, ठीक है। तो आप लोग यहीं पर हो, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों से कहूँ इंग्लिश में जाओ, तो आप लोग यहाँ से सिंपली जा सकते हो, ठीक है। तो ये सारे जो स्लैश जावा ट्यूटोरियल या स्लैश इंग्लिश स्लैश हिंदी हिस्ट्री, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे जा सकते हो आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो विकिपीडिया का जो सोर्स कोड है उसमें जो एब्सोल्यूट और रिलेटिव लिंक्स मिक्स करके लिखे गए होंगे, और वहाँ पर जो एक्चुअल में जो आपका वाला वर्जन है विकिपीडिया का, वो आपके रिलेटिव लिंक्स को नहीं ढूंढ पा रहा है, जो कि आप लोगों के यहाँ से रिलेटिव है। वो कोशिश तो कर रहा है ढूंढने की, पर वो नहीं ढूंढ पा रहा है, ठीक है। और अगर आप लोग देखना चाहो तो यहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आपको बहुत सारे एरर देखने को मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट पे करके जाता हूँ, यहाँ पे ये नीचे खुल रहा है, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो, तो आप लोग को बहुत सारे एरर्स शो हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग को ये सब चीज़ें आ जाती है समझ में, तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं आती तो आगे आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो, कुछ पेजेस हैं जो कि लोड नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से जो हमारा एरर आ रहा है, और वो सारी की सारी चीज़ें लोड इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर वो जो पास है वो सही से नहीं दिया है, ठीक है। तो एक पूरी वेबसाइट को क्लोन करने के लिए आप लोग को और भी कई चीज़ें करनी पड़ती हैं, जिनके बाद हम आगे करेंगे। तो बस मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन के थ्रू एक एक्सरसाइज करवाना चाहता था, जिससे आप लोग एक वेबसाइट को क्लोन करने की कोशिश करें, ठीक है, और इस बात का अनुमान लगा सकें कि एक वेबसाइट को क्लोन करना उतना भी आसान नहीं होता है, ठीक है, उतना भी आसान नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहता था, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगले आते हैं। यहाँ पे अगला लिखा है डज इट डन द वेबसाइट वाई। तो हाँ, तो यहाँ पे आ गया राइट एनी HTML कोड इनसाइड अ टेक्स्ट फाइल, डज इट वर्क इफ़ यू राइट इट यूजिंग नोटपैड, ठीक है। तो ये क्या, ये काम करेगा अगर आप नोटपैड की सहायता से एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे आ जाते हैं चैप्टर 1 में। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, न्यू पे जाता हूँ, यहाँ पे एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू डॉक्यूमेंट .html या फिर txt लिख देता हूँ अभी, ठीक है। और इसके अंदर मैं कुछ HTML कोड भी डाल देता हूँ, ठीक है, यहीं से डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको यहीं से कॉपी कर लिया हूँ। ओके, यहाँ पे मेरी जो टेक्स्ट की फाइल थी वो ये रही, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये जो फाइल है ये अपनी पेस्ट कर दी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करूँगा, इसको मैं सेव कर दूँगा, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। और मैं .txt है उसको मैं .html लिख देता हूँ, ओके, .html लिख देता हूँ, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पे अगर आप देखो तो इसका आइकन एकदम से चेंज हो गया, और मैं इसको खोलूँ तो यहाँ पे ये मेरी सेम वेबसाइट दिखाने लगी है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, जो हमारी जो नोटपैड से थी वो भी हमारी चल गई है, ठीक है। तो अब बात यही आ रही है कि हम लोग नोटपैड से वो क्यों नहीं कर रहे हैं, जब हमारा वैसे चल जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग नोटपैड से भी कर सकते हैं। हम लोग इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं लाइव सर्वर को, क्योंकि हम लोग को एचटीएमएल में एक सर्वर बनाना होता है, ठीक है। कभी आप लोग कोडिंग करेंगे एचटीएमएल में, कोई वेबसाइट बनाएंगे फ्यूचर में, तो आप लोग की जो भी फाइल सर्व होंगी वो आपकी किसी सर्वर के द्वारा सर्व होंगे, ठीक है। अगर हम लोग शुरू से एक सर्वर यूज़ करें तो हम लोग के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा।
और इसीलिए हम लोग इस तरह से लाइव सर्वर को यूज़ कर रहे हैं। सो आई होप कि ये प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहा होगा और आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। ठीक है, अब हम लोग मूव करेंगे चैप्टर 2 की तरफ, जहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक टैक्स के बारे में देखेंगे और आई विल सी यू इन चैप्टर 2।